हेलो फ्रेंड्स, यदि आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग का मेन पेपर हिंदी है तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग पढ़िएगा। तो अब टाइम बहुत ही कम बचा है तो जल्दी से आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही जल्द आसान तरीके से और समझते हुए। जैसा कि आप लोग को पता है कि एग्जाम का डेट रिलीज हो चुका है, जो कि आप लोगों का 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच में रखा गया है। इसी वजह से किसी बीच में हम लोगों का एग्जाम होना है हिंदी का। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो सिलेबस जो है हम लोग का इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक दिया गया है हिंदी में पढ़ने के लिए। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत होता है हिंदी भाषा और उसका विकास, जिसमें कि आप लोग को पढ़ना है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली प्राकृत सौरसैनी, अर्धमागधी मागधी अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। तो इस तरह से आप लोग को इतना पढ़ना है। लेकिन मेरा अगर बात मानिएगा तो इसमें अभी आप लोग को बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो आप लोग को क्या करना है कि इसे जो मुख्य पॉइंट है वो आप लोग को पहले अच्छे से कवर कर लेना है। और यदि आप लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो ये आप लोग का हो गया होगा। और मेरा अगर थोड़ा सा बात मानिएगा तो पहले हम लोग सिलेबस पे बात कर लेते हैं, फिर आप लोग को समझाते हैं कि किस तरह से आप लोग जल्दी कवर कर सकते हैं। तो ये आप लोग का इकाई 2 हो गया, जिसमें कि आप लोग को पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आप लोग का पहला नंबर पर है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड कर चुका हूं काल विभाजन और नामकरण को लेकर के, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्य प्रवृत्तियां। तो इस तरह से आप लोग को पढ़ना है। रासों से लेकर भक्ति काव्य सभी चीज़ का आपको इस पर पढ़ना है, जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको पढ़ने में टाइम अच्छा खासा लगने वाला है। यदि आप लोग पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इकाई 3 में। तो इकाई 3 में हम लोग का है साहित्य शास्त्र, जिसको कि हम लोग काव्य शास्त्र भी कह सकते हैं। इसमें आप लोग को पढ़ना है काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, जो कि मुख्य पॉइंट है। इसमें आप लोगों को शक्ति हो, काव्य गुण हो, काव्य दोष हो, प्लेटो हो, अरस्तु हो, सभी को पढ़ना है। तो ये आप लोग यदि शुरुआत कीजिएगा तो मुझे लगता है कि 10 दिन में कर सकते कवर, आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसका मुझे जहाँ तक हो सकेगा मैं आप लोगों को नोट्स वगैरह लिखवा दूंगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हमारा इकाई 4 जो है वह है वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें क्या है भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। तो इसमें भी जितना तक हो सकेगा, हालांकि टाइम कम है तो इसमें मैं उतना नहीं बतला सकता हूं, लेकिन अगले जो एग्जाम होगा उसका मैं इसमें आप लोग को कवर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इकाई 5 जो है हमारा अगला वो है हिंदी कविता। तो चलिए इसको देख लेते हैं, अगले पेज में है इसका। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो की पहेलियां हैं, विद्यापति की पदावली, कबीर जिसकी पद जो है 160 से 209 तक पढ़ना है, जायसी ग्रंथावली जिसे नागवती वियोग खंड पढ़ना है, सूरदास का भ्रमर गीत सार है जिसे पद संख्या 21 से 70 तक पढ़ना है, तुलसीदास की रामचरितमानस जिसका आपको उत्तरकांड पढ़ना है। तो इस तरह से आप लोग को कविता में पढ़ना है। तो कविता में भी जितना तक हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा आप लोग को कवर करवा देने का, उसमें दिक्कत नहीं है। और नहीं हो पाएगा तो इस समय तो मैं कुछ काम में बिजी होने के कारण आप लोग को नहीं कर पा सका, तो खुद से कर लीजिएगा, नहीं तो मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा अगले वाले के लिए मैं आप लोग का पूरी तरह से तैयारी करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा अगला इकाई जो है 6, इसमें हम लोग को पढ़ना है हिंदी उपन्यास, जिससे कि आप लोगों को याद रखिए कि आप लोग तो आधा से ज़्यादा पढ़े ही होंगे उपन्यास सब, जिसमें है आप लोग का पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, जो कि आप लोग को एमए में भी पढ़ना है, तो ये आप लोग पढ़े होंगे। गोदान पढ़े होंगे प्रेमचंद का, जो कि आप लोग को बीए एमए सभी में पढ़ना रहता है। शेखर एक जीवनी है, आत्मकथा है और कुछ उपन्यास है, देख लेते हैं। तो फनेश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल है, यशपाल का झूठा सच है। इस तरह से आप लोग को उपन्यास लमसम में 15 उपन्यास आप लोग को या फिर 12 पढ़ना है। तो इसको आप लोग इजीली अगर 2 दिन में ख़त्म करते हैं तो आप लोगों का जो है 20 दिन के अंदर में सारा का सारा उपन्यास खत्म हो जाएगा। बट ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि टाइम कम है तो 1 दिन में, और उसका मुख्य पॉइंट जो है पात्र का शासन वर्ष, उससे कुछ इम्पोर्टेंट जो पंक्तियाँ होते हैं वो आप लोग कवर कर लीजिए। उसके बाद आ जाता है हम लोग का इकाई 7, जिससे कि आप लोग को पढ़ना है हिंदी कहानी।
और हिंदी कहानी में आप लोग को लगभग में 21 कहानी मुझे लगता है कि पढ़ना है, जिसमें कि आपका सबसे पहले शुरू होता है राजेंद्र वाला घोष की बंग महिला, जो है कि इसमें आप लोग देख सकते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलारी वाली, ये आप लोग को 2 पढ़ना है। राजेंद्र वाला घोष का नाम भी पूछा जा सकता है, बंग महिला किसको कहते हैं चाहे क्या, तो इस तरह से आपको आ सकता है। और इनका 2 कहानी है। माधवराव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी है, सुभद्रा कुमारी चौहान का आप लोग राही पढ़ना है, और प्रेमचंद का ईदगाह दुनिया का अनमोल रत्न। तो इस तरह से आप लोग को कहानी पढ़नी है। तो इसमें से जहाँ तक हो सके मुझे लगता है कि एक दिन में आप लोग 3-3, 4-4 कहानी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी कहानी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसको आप लोग 3 दिन में कवर कर सकते हैं पूरा हिंदी कहानी को, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमारा आ जाता है इक्याई 8, जिसमें कि हिंदी नाटक है। इसमें आप लोग को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे हैं। भारतेंदु का है अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद का है चंद्रगुप्त, जो कि आप लोगों को बीए में पढ़ना है, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी। तो मुझे लगता है कि जो लोग नीट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं इनके लिए इसमें से 50 से 60% ऐसा होता है जो कि आप लोग खुद से पढ़े रहते, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी बचे हुए रहेगा उसका मैं कोशिश करूंगा आप लोग का कंप्लीट करवा देने का। मैं पढ़ना चुका हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देख सकते हैं इक्याई जो है 9 में है हिंदी निबंध। इसमें आप लोग को पढ़ना भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्षों की उन्नति, और प्रताप नारायण मिश्र का है शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का है शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, ये बहुत ही चर्चित है। इसको आप लोग को पढ़ लेना है, यदि नहीं पढ़े तो, और पढ़े हुए तो बहुत अच्छी बात है। अजय प्रसाद द्विवेदी की है नाखून क्यों बढ़ते, तो ये भी अति महत्वपूर्ण है। ये तो मेरे राम का मुकुट भिंगरा अधिकतर लोग को मुझे जहाँ तक लगता है पढ़े होंगे, मजदूरी और प्रेम पढ़े ही होंगे। तो इसमें से भी मुझे लगता है कि आप लोग का 70 से 80% पढ़ा हुआ ही होगा, बाकी जो बचा हुआ मैं कोशिश करूँगा कवर करवा देने का। उसके बाद में आ जाता है आप लोग का इक्याई 10, जिसमें कि है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, जिसे कि राम वृक्ष बेनीपुरी का है माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा की है ठाकुर साहब ठाकुर बाबा, तुलसी राम का है मुर्दैया, और शिवरानी देवी का है देवी है या देवी का है प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी का एक कहानी, यह भी विष्णु प्रभाकर का है आवारा मसीहा, जो कि सबसे प्रचलित है। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ कुछ और है, आत्मकथा और जीवनी, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इस तरह से आप लोग को कवर करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आज का तारीख आप लोग का हो गया है 13, और एग्जाम होने वाला है आप लोग का 21 फरवरी से। तो आप लोग के पास में कम से कम अभी 40 दिन का टाइम है, 40 से 50 दिन का आप लोग मान के चलिए। इसमें आप लोगों को अभी कोशिश करना है, जिनको है कि इस अटेम्प्ट में निकालने का ज़्यादा कोशिश कर लें, और जिनको लग रहा है कि आप लोग का 50 से 60% कवर हो चुका है, उनको कोशिश करना है कि कम से कम आप लोगों को 9 से 10 घंटा अभी आप लोग को इन 50 दिनों में पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें कोई कंजूसी नहीं, कोई ऐसा नहीं है। तो इतना आप लोग कवर कीजिएगा, तभी इस बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में आप लोग नेट जेआरएफ निकाल सकते हैं। और जिसका अगले अटैम्प्ट में देना है एग्जाम, जो इस बार नए फॉर्म भरे हैं, उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयारी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो यदि आप लोग को थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।